हम लोगों ने पढ़ा था विरंजक चूर्ण के बारे में। नहीं, कल के क्लास में हम लोगों ने पढ़ा था विरंजक चूर्ण के बारे में और यह बताया गया था कि विरंजक चूर्ण क्या होता है, उसका सूत्र क्या होता है। नहीं, अब विरंजक चूर्ण में के बाद हम थोड़ा सा उसमें क्लोरीन आ गया था, तो क्लोरीन के बारे में हमने बताया था नहीं कि क्लोरीन आखिर होती है तो क्या होती है, कहाँ पाई जाती है सबसे अधिक। नहीं, तो सबसे अधिक हम कल कह रहे थे कि क्लोरीन जो है समुद्र के जल में पाई जाती है। अधिका सबसे अधिक क्लोरीन जो है समुद्र के जल में पाई जाती है और समुद्र के जल में से ही क्या बनता है, नमक बनता है। यानी नमक को हम क्या कहते हैं, लवण कहते हैं, और नमक को हम यानी साइंस की भाषा में कहते हैं साधारण नमक। उसका सूत्र लिखने वाले ने लिख दिया, रसायनज्ञ ने, कि NaCl। कोई दिक्कत। अब आज हम जो चैप्टर यानी जो टाइप जो केमिस्ट्री का टाइप है वो हमें स्टार्ट करने जा रहे हैं, प्लास्टर ऑफ पेरिस। समझ आ रही बात? वो स्टार्ट करने जा रहे हैं प्लास्टर ऑफ पेरिस, जिसका सूत्र होता है CaSO4। प्लास्टर ऑफ पेरिस का सूत्र होता है CaSO4 इंटू 1/2H2O प्लस 1/2 H2O। तो कहने का मतलब है ये दो है, तो किसी एक को मान कर चलेंगे। विज्ञान में हम एक ही लिख सकते हैं। समझ आ रही बात? यानी प्लास्टर ऑफ पेरिस का सूत्र होता है तुम्हारा CaSO4 इंटू 1/2 H2O। आगे देखिए, यानी क्वेश्चन है ये बार बार एग्जाम में पूछता है, ठीक है, और ये क्वेश्चन हर एक साल के बाद एग्जाम में आता ही आता है, ठीक है। क्वेश्चन तुम्हारा है प्लास्टर ऑफ पेरिस किसे कहते हैं, ठीक है। सूत्र के बारे में तो हम जान गए, ठीक है, कि CaSO4 इंटू 1/2 H2O इसका होता है प्लास्टर ऑफ पेरिस का सूत्र होता है। नहीं, लेकिन हम प्लास्टर ऑफ पेरिस किसे कहते हैं, यानी कहेंगे तो किसे कहेंगे, समझ आ रही बात? तो हमने लिखा है जब जिप्सम को 373 केल्विन के, ठीक है, केल्विन पर गर्म किया जाता है। अब देखिए जिप्सम को, समझ आ रही बात? जब जिप्सम को 373 केल्विन पर गर्म किया जाता है, ठीक है, तो यह जल के अणुओं को त्याग कर कैल्शियम सल्फेट, समझ आ रही बात? जब जिप्सम को 373 डिग्री केल्विन पर गर्म किया जाता है तो वह जल के अणुओं को त्याग कर, समझ आ रही बात? तो वह जल के अणुओं को त्याग कर कैल्शियम सल्फेट, क्या चीज, कैल्शियम सल्फेट, जिसका सूत्र होता है CaSO4, इसको कहते हैं अर्ध हाइड्रेट या हेवी हाइड्रेट। कोई दिक्कत नहीं, कैल्शियम सल्फेट को हम कहते हैं अर्ध हाइड्रेट या हेवी हाइड्रेट। आगे लिखते हैं, बनता है जिसे प्लास्टर ऑफ पेरिस कहा जाता है। कोई दिक्कत, जिसे हम क्या कहते हैं, प्लास्टर ऑफ पेरिस। कहने का मतलब है कि जब जिप्सम को 373 डिग्री केल्विन पर गर्म किया जाता है, 373 डिग्री केल्विन पर गर्म किया जाता है, तो यह जल के अणुओं को त्याग कर कैल्शियम सल्फेट यानी CaSO4 अर्ध हाइड्रेट या हेवी हाइड्रेट बनाता है। यानी क्या करता है, निर्माण करता है। समझ आ रही बात? आज जिसे हम क्या कहते हैं, जिप्सम कहते हैं, यानी प्लास्टर ऑफ पेरिस कहते हैं। कोई दिक्कत नहीं, यानी कहने का मतलब जब जिप्सम को 373 डिग्री केल्विन के ताप पर गर्म किया जाता है तो कैल्शियम सल्फेट यानी CaSO4 या अर्ध हाइड्रेट या हेवी हाइड्रेट बनाता है, जिसे प्लास्टर ऑफ पेरिस कहा जाता है। कोई दिक्कत? अब आगे बढ़ जाएंगे। जिप्सम, जिप्सम का सूत्र तुम्हारा होता है, देखिए जिप्सम, अब जिप्सम का सूत्र होता है CaSO4 इंटू 2H2O। जिप्सम का सूत्र CaSO4 इंटू 2H2O होता है। कोई दिक्कत? जिप्सम का सूत्र हमारा होता है
CaSO4 into 2H2O, यानी कैल्शियम धातु का अयस्क है कौन? जिप्सम। अगली भाषा में कहा है कि जिप्सम का सूत्र CaSO4 into 2H2O होता है और यह कैल्शियम धातु का क्या है? अयस्क है। कोई दिक्कत? जो तुम्हारा जिप्सम है या कैल्शियम धातु का क्या है? अयस्क है। समझ रहे बात? तो कोई कहता है कि अयस्क का मतलब क्या होता है? समझिए बात को। किसी का प्रश्न आ जाता है कि सर आपको आ रहा है कि कैल्शियम धातु का अयस्क है, तो अयस्क माने होता क्या है? नहीं, तो अयस्क का मतलब होता है धातु के साथ जुड़ी हुई गंदगी, यानी बेकार पदार्थ। समझ रही है बात? सबका अयस्क अपना अलग अलग होता है। जैसे एल्युमिनियम है, उसका अयस्क क्या होता है? बॉक्साइट। लोहा है, उसका अयस्क क्या होता है? हेमाटाइट। समझ रही है बात? उसी तरह से कैल्शियम का जिप्सम क्या है? एक अयस्क है। कोई दिक्कत? अयस्क का मतलब होता है क्या? धातु के साथ सटे हुए बेकार पदार्थ। बेकार पदार्थ को कमेंट्री